शरद साहब, ये जो नई पार्टियां बन रही हैं और बाकी जो पुरानी पार्टियां वो बड़ी मुतहरिक हैं। इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नाम बहुत अच्छा है, लेकिन इस्तेकाम जो लफ्ज़ है, मैं कल खाकवानी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, साख खाकवानी, तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था कि जो इस्तेकाम इसमें लफ्ज़ आ रहा है तो वो इस्तेकाम ही इनकी पार्टी के लोगों में थोड़ा सा मिसिंग नज़र आ रहा है। इस तरह कि जो लोग जिन चेहरों ने शिरकत की जब संगे बुनियाद रखा गया था, एक तो वो मुँह छुपा के बैठे हुए थे, आने का फ़ायदा क्या था, ना आते। उसके बाद फिर ये महमूद मौलवी साहब ने जो कहा कि भी हमने ज्वाइन तो करना ही नहीं था, हम तो बस वैसे ही गए थे। तो ये जब ज्वाइन ही नहीं करना था, वैसे ही गए थे, तो अब इस पार्टी के हवाले से भी लोगों के जहन में बहुत से सवालात हैं। कैसे देखती हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सारे वो लोग हैं जो एक पार्टी को गैर मुस्तहकम करके गए। और इनके जो बयानात थे वो इंतहाई गैर मुस्तहकम थे। जब इन्होंने बयान दिए तो इन्होंने कहा हम पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर दूसरा बयान इन्होंने दिया कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, फिर तीसरा दिया कि हम ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन वो ब्रेक तो मुझे ड्रामे का ब्रेक लगा। वैसे शैला साहब, इससे लंबी ब्रेक तो हमारे स्कूल की ब्रेक नहीं होती थी। मुस्तहकम बयान थे, फिर वहां चले गए। मैं यही कह रही हूँ कि ये इंतहाई, एक तो एक पार्टी को गैर मुस्तहकम किया, इनमें इस्तेकाम नहीं था कि अगर आपने कुछ किया था उसकी ओनरशिप लेते। अगर ओनरशिप नहीं ली थी तो फिर आपने जो बयान दिया था कि हम सियासत छोड़ रहे हैं उस पर खड़े रहते, या हम ब्रेक ले रहे हैं उस पर खड़े रहते। तो पहली बात तो ये कि खुद इंतहाई गैर मुस्तहकम लोग हैं और मतलब इनके अमल में किसी जगह खुद इस्तेकाम देना नहीं है किसी काम को। दूसरी बात यह है कि ये करने क्या गए थे? आप सीनियर सियासतदान हैं, आप समझती हैं चीजों को। आप आगे करने क्या गए थे? जब आने के चेहरे छुपाए रखे शैला साहिबा, बहुत बेहतर था कि माजरत करते जाते ही ना। इनको नहीं पता था कैमरे की आंख इनको कैप्चर कर रही और सब कुछ प्रोग्रामों में, न्यूज में चलेगा, तबसरे होंगे, तज्जिए होंगे। ये कर क्या रहे थे? क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के कर रहे थे? इनको नहीं पता था कि हम पर खबरें चलेंगी, लोग डिस्कशन करेंगे? अच्छी बात है कि वो गए और वहाँ पे उन्होंने अपना रिएक्शन बेजारी का दिया। और मैं ये समझती हूँ कि जो शख्सियात हैं उनमें एक दूसरे की एक्सेप्टेंस नहीं है। और तीसरी बात, मेरे साथ महमूद मौलवी साहब एक प्रोग्राम में थे और उनको पीटीआई के लीडर से ये इख्तलाफ था कि वो असेंबली में नहीं जाते और ये वो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इलेक्शन लड़ा और उसके इस इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने वही किया जो कि वो लीडर चाह रहे थे। उन्होंने जाके ओथ नहीं लिया और उसके बाद वो बड़े मुतहर्रिक नज़र आए इमरान इस्माइल से बात करने में। इसके अलावा शाह महमूद तक के पास गए, फिर अली जैदी के पास भी वो गए, फिर फवाद तक गए, फिर खामोश होके बैठ गए। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है उनकी शख्सियत। मैं बड़े इंटरेस्ट से उनकी मूवमेंट को देखती हूँ और मैं ये भी देखती हूँ कि किस तरह से और मैं ये भी देखती हूँ कि किस तरह से एक शख्स जिसने इलेक्शन तो लड़ा लेकिन फिर वो कभी अपने दूसरे लीडर्स से नहीं मिला जाके पंजाब वगैरह में, उसने कैसे एक स्मार्ट मूव की, सबसे मिला, सबको मनाया। ये बड़े सोचने की बात है। अच्छा, स्मार्ट तो बहुत है शैला साहब, जरा मेंशन कर दो। ये 3-4 दिन पहले वो एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठ के फरमा रहे थे कि जी उनकी मंगल के रोज उनकी मुलाकात होगी। वो फरमा रहे थे उनकी मुलाकात होगी, एक चैनल पे फरमा रहे थे, और मंगल के रोज परवेज खट्टक साहब से उनकी को मुलाकात होगी। तो मैंने परवेज खट्टक साहब से रब्ता किया और मैंने पूछा उनसे कि आपकी को मुलाकात हो रही? तो उन्होंने कहा मेरी कोई मुलाकात इन साहब से नहीं हो रही। फिर मैंने उनसे इजाज़त ली कि क्या मैं आपका नाम लेके बात कोट कर सकती हूँ? तो परवेज खट्टक साहब ने कहा मेरा नाम लेके कोट करें कि मेरी कोई महमूद मौलवी साहब से मुलाकात नहीं हो रही। अब मुझे आज तक ये बात समझ नहीं कि जब परवेज खट्टक साहब से मुलाकात नहीं हो रही थी तो महमूद मौलवी साहब ने इतना कॉन्फिडेंस से टीवी पे क्यों कहा? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे उनका कॉन्फिडेंस देखा है, जो उनकी बात सुनी है अपने साथ प्रोग्राम में। कॉन्फिडेंस तो बहुत है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई ब्रेक तो ब्रेक होता है, क्या हुआ, थोड़ा सा ले लिया, ये लिया। तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है उनकी पर्सनालिटी। और देखें, अच्छा शैला साहिबा, मुझे मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैंने सबके लास्ट कमेंट लेने। आपका लास्ट कमेंट जरा मेयर कराची पे मैं लेना चाहूंगी। ये जियाला मेयर जो बन गया है और बड़े एनर्जेटिक हैं, ये बड़े
बड़े एंथुसियास्टिक भी हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, यंग हैं। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, अभी वो इख्तियारात का रोना रोना, वो जो लाचार बेबस मेयर हमें वसीम अख्तर टाइप नज़र आते थे, अब वो रोना कोई नहीं रोएगा। तो आई एम श्योर कि अभी सिंध में जो सिंध गवर्नमेंट है, ज़ाहिर बात है आपकी गवर्नमेंट है, तो बड़ा ताउन होगा इनके साथ और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे कराची में। जी, अभी जुलाई तक, अगस्त तक ही हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन वो उससे पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। और जो रोना रोते थे उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया अदालत में, बहुत कुछ चैलेंज किया, लेकिन एलोकेटेड बजट नहीं चैलेंज किया कि हमने कभी कम दिया, सिर्फ रोना ही रोया। ठीक तो है, ठीक, सही बजट मिलता था जो आइन के हिसाब से है, और सबसे ज़्यादा बजट मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।